नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से 6 पदक लेकर लौटे भारतीय ओलंपिक दल से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है और वो सभी चैंपियन खिलाड़ी हैं। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने 15 अगस्त यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं, आप देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके गए हैं। और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है। और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आग्रह से कहूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके कहा जरा हाथ ऊपर करो लेकिन अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो मेरी बात को समझते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन्होंने नम्रता के कारण किया है, विवेक के कारण किया है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीछे रह गए हैं, हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं। तो मेरी बात आपको मंजूर है? ऐसे नहीं, जोर से बताइए, खिलाड़ी है आप तो। अच्छा, मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भैया। जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मैदान के सिवाय क्या क्या किया वो बताइए। दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी, बहुत कुछ जाना होगा, आपको लगा होगा यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन बताएगा? जी सर, सबसे पहले नमस्ते आपको। एंड लक्ष्य को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था आज काफी बड़ा हो गया। जैसा कि टूर्नामेंट मेरा रहा, काफ़ी लंबे मैचेस रहे वहाँ पे शुरुआत के दिन से। तो मेरा ज़्यादा करके मेरा फोकस मैचेस पे रहता था। बट ये जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम लोग सबके साथ डिनर करने जाते थे और काफ़ी सारे एथलीट्स वहाँ पे मिले जिनको देख के आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा और हमने उनके साथ एक डाइनिंग रूम शेयर किया। आई थिंक वो एक बड़ी बात थी। एंड आई थिंक और जो वो वहाँ का माहौल था, आई थिंक ये मेरा सबसे पहला ओलंपिक्स था और जो मैं एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि इतने बड़े स्टेडियम में खेलना, इतना क्राउड आपको देख रहा है, तो फर्स्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा नर्वस भी था। बट जैसे ही टूर्नामेंट चलता गया मेरा वो बेटर होता गया। बट आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा भाई तुम तो देवभूमि से हो लेकिन आपको मालूम है अब इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। जी सर, मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। बट यस, उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया। बट मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैं इतने क्लोज आके रह गया। बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बेटर करूंगा अपना। तो प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा। जरूर सर, जरूर। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध में जमकर प्रयोग हुए कॉमिकेज ड्रोन का भारत ने खुद की लैब में बना लिया है। बताया जा रहा है कि इस तरह के ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है, यानी कि दुश्मन के घर में घुसकर अपने लक्ष्य को भेदने में ये सक्षम होते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए इसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कॉमिकेज ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ये खुद को दुश्मन के पास पहुंचने के बाद उड़ा देते हैं, इसलिए इन्हें आत्म विनाशकारी ड्रोन भी कहा जाता है। भारत के नेशनल NAL ने भारतीय कॉमिकेज ड्रोन विकसित किया है और ये ड्रोन पूरी तरीके से स्वदेशी है और इनके इंजन भी स्वदेशी होंगे जो 1000 किलोमीटर की रेंज देते हैं। NAL के निदेशक अभय पशिलकर ने कॉमिकेज ड्रोन प्रोजेक्ट को लीड किया। उनका मानना है कि इस तरह के ड्रोन युद्ध लड़ने में नए तरह के कौशल को जोड़ता है और इन ड्रोन को बनाने में लागत कम आती है और काफी इफेक्टिव है। बगैर इंसान के एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते हैं और ये ड्रोन विस्फोटक के साथ अपने लक्ष्य के चारों ओर घूमते हैं और करीब में पहुंचने पर विस्फोट कर देते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो एवं 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम योगी यूपी के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने यूपी में लगातार इतने साल तक सीएम हैं और सीएम योगी ने 16 अगस्त 2024 तक लगातार 7 साल 148 दिन सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले ये रिकॉर्ड यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। और इतना ही नहीं, मायावती ने 4 बार तो मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी इन्होंने सीएम योगी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी सरकार बनी हुई। वहीं भाजपा की यूपी में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। बता दें कि 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सीएम योगी ने 25 मार्च 2022 को सीएम योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और साथ ही उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। नारायण दत्त ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले ऐसे सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।